नमस्कार प्यारे बच्चों, आज अपनी क्लास 10 के मैथ की दूसरी क्लास है। पहली क्लास अपन ने कल डाल दी और अपनी जो प्रश्नावली चल रही थी वो चल रही थी वास्तविक संख्याएं और उसका परिचय देख रहे थे अपन। कुछ संख्याएं अपन ने देख ली थी तो उसी को आगे बढ़ाते हैं अपन। पहली संख्या एक बार देख लेते हैं कि पहली संख्या कौन सी देखी अपने, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या देखी थी जो कहाँ से 1 से चलकर अनंत तक जा रही थी। दूसरी संख्या देखी थी अपन ने पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से 0 से अनंत तक। और जो तीसरी संख्या देखी थी वो देखी थी अपन ने पूर्णांक संख्या। ये कहाँ से माइनस अनंत से और 0 1 और कहाँ तक प्लस अनंत तक। ये कुछ संख्या अपन ने देख ली थी। इसी को आगे बढ़ाते हैं अपन। चौथी संख्या देखते हैं और वो चौथी संख्या कौन सी है अपनी, चौथी संख्या है दोस्तों, तो चौथी संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सके, यानी P/Q के रूप में लिख सके। अंश और हर के रूप में अपन जिसको लिख सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन जहाँ क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अपन इसको लिख लेते हैं परिभाषा। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके तथा P/Q पूर्णांक परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं, यानी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके तथा P/Q पूर्णांक हो परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी संख्या को अपन क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन। इसका जो उदाहरण है जैसे 5/2 हो गया, 1/2 हो गया, 7/5 हो गया, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो ऐसी संख्या क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और जो P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब ये जो परिमेय संख्या है ये 2 प्रकार की होती है। तो प्रकार अपन देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अपन पढ़ें परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कितने प्रकार हैं? परिमेय संख्या के 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है, पहली जो संख्या होती है वो होती है शांत परिमेय संख्या। शांत परिमेय संख्या। और जो दूसरी होती है वो होती है अशांत परिमेय संख्या। अशांत परिमेय संख्या।
पहली होती है शांत परिमेय संख्या और दूसरी जो होती है वो होती है अशांत परिमेय संख्या। शांत परिमेय संख्या उसे कहते हैं जब अपन भाग देते हैं और भाग देने में दशमलव के बाद संख्या 1, 2 या 3 संख्या के बाद रुक जाती है, उसको बोलते हैं शांत परिमेय संख्या। और अशांत परिमेय संख्या बोलते हैं भाग देने के बाद अपन दशमलव के बाद संख्या बार बार रिपीट होती रहती है, तो उसको बोलते हैं अशांत परिमेय संख्या। इसका एक एक एग्जाम्पल देख लो। शांत परिमेय संख्या जैसे 25 है, 25 में अपन 2 का भाग दिया तो कितना आ गया। 25 में 2 का भाग देंगे अपन तो कितना 12, 12 दूनी कितना हो गया 24, 5 में से 4 गए तो 1। अब पॉइंट लगा के 0 तारा, कितना गया 2 पंजो 10। तो अब ये दशमलव के बाद कितनी बार जा रहा है, 1 बार, 5 बार गया ना, तो ये हो गया। अब आगे जाके रुक गया ही, तो इसको बोलते हैं शांत परिमेय संख्या। जबकि अशांत परिमेय संख्या, इसका एग्जाम्पल लेंगे अपन, तो अशांत परिमेय संख्या का जो उदाहरण है, जैसे 20 के अंदर 6 का भाग दिया अपन तो कितना आ गया। 20 में 6 का भाग दे के देखेंगे तो 6 3 18, 2 बच गया, फिर पॉइंट लगा के फिर 0 तारा तो 6 3 18, फिर 2 बच गया, और ऐसे फिर 0 तार तो 6 3 18 ऐसे चलता रहेगा, तो इसको बोलते हैं अशांत परिमेय संख्या। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगली संख्या देखते हैं अपन। इस 9th क्लास का पोर्शन है, अपने इसका एक रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ। अपनी जो प्रश्नावली स्टार्ट होनी है मेन, वो अब अगली क्लास के अंदर स्टार्ट होगी। तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि क्लास 10 की जो मैथ है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप अभी से इस चैनल के साथ जुड़े, शुक्ला मैथ क्लासेज के साथ, और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। 5वीं जो संख्या अपनी है वो है अपरिमेय संख्या। 5वीं कौन सी अपनी, 5वीं है अपरिमेय संख्या। परिमेय पढ़ लिया अपन ने, 5वीं अपरिमेय संख्या। अब जो परिमेय है और जो बच गई वो सब क्या बच गई, परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी जिसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे √का 5 हो गया, √का 7 हो गया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये क्या है, सब अपरिमेय संख्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगली जो संख्या है अपनी वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके अंदर स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग जाए तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। यानी एक को और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या का भाग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता हो, अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, उसे
भाज्य संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता हो उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे 10 है, 10 के अंदर 1 का भी जाता है, 10 में 2 का भी जाता है, 10 में 5 का भी जाता है और 10 में 10 का जाता है। तो ये 10 क्या हो गई, ये संख्या हो गई 10 क्या है, भाज्य संख्या हो गई। ऐसे ही मान लो 15 है, 15 के अंदर 1 का भी जाता है, 15 में 5 का भी जाता है, 15 में 3 का भी जाता है और 15 में 15 का भी जाता है। तो 15 क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। ये भी कैसी हो गई, भाज्य संख्या हो गई। और ये 10 भी कैसा हो गया, भाज्य हो गया। यानी अगर खुद को छोड़कर एक व खुद को छोड़कर दूसरी संख्या का भाग जाता है तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अगली संख्या है अपनी अगली संख्या दोस्तों अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो भाज्य नहीं होगी उसको अभाज्य कहेंगे। यानी जिसमें स्वयं का ही भाग जाए, एक और स्वयं का ही भाग जाए, इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण देखें अपन, तीन है, कैसी है, अभाज्य संख्या है क्योंकि 3 के अंदर 1 का जाता है या फिर 3 के अंदर 3 का जाता है, या तो 1 का जाता है फिर स्वयं का जाता है। ऐसे ही दूसरा, ये पहला उदाहरण है। दूसरा जैसे 5 है, तो 5 में तो 1 का जाएगा या फिर 5 में किसका जाएगा, 5 का जाएगा, दूसरी संख्या का भाग ही नहीं जा रहा, तो कैसी हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। ऐसे ही 7 है, 7 में 1 का जाता है या फिर 7 में 7 का भाग जाता है, तो ये भी कैसी हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। तो यह है अभाज्य संख्या। एक संख्या और बच रही है अपन ने, तो वो भी कर लेते हैं, उसके बाद अपन प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका जो एच शेप होता है, हाई कॉमन फैक्टर, वो कितना होता है, 1 होता है। जैसे अपन देखें 2 और 15, ये कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है क्योंकि 2 और 15 में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा 1 के अलावा। यानी जिनका एच शेप होता है वो कितना आता है, 1, वो क्या कहलाते हैं, सहभाज्य संख्या। जैसे 2 और 25 मान लो, है ना, ये भी क्या आ गई, सहभाज्य संख्या। 15 और 16 ये देख लो, ये भी क्या हो गई, सहभाज्य संख्याएं। तो ये 8 प्रकार की संख्याएं अपन ने आज देखी। अब अपन प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलें और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का आनंद और लुत्फ़ उठा सकें।
ताकि फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलोगे तो फिर समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बोर्ड है 10वीं और फिर बाहर नहीं बढ़ेगा एक साथ। तो आपको बस इतना ही कहना है कि आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलें और क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ग्रुपों में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इसका लिंक डालें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।